जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण सीरीज आज का 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरिस। पापुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनी कीना। और फेसबुक की का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। और फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के सीईओ। दोस्तों, फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4/2/4 याद रखना, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या होगा? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम होगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, घोड़ा जात्रा महोत्सव। घोड़े जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। भूटान की राजधानी क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि भूटान की कैपिटल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो पीटर लीवर जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो याद रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है हरियाणा। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। अब देखो, हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता 34, रजत जीता 39, कांस्य जीता 31 और कुल पदक हरियाणा ने 104 जीता। तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता 28, रजत जीता 19, कांस्य जीता 27 और कुल पदक 74 जीता। उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 23 पदक जीता स्वर्ण, 21 जीता रजत, 20 जीता कांस्य और 64 दोस्तों कुल पदक जीता उत्तर प्रदेश ने। अब देखो, लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया है। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया है, जिसके तहत जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर क्या सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्षों तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना, यही प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ए। याद रखना क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ए नंबर वाला हो जाएगा। अब देखो, भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? बेंगलुरु में है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। कौन सा राज्य अपने झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में पहला तेंदुआ सफारी शुरू करेगा? तो पंजाब मेरे प्यारे दोस्तों। कौन शुरू करेगा? पंजाब शुरू करेगा अपने झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में पहला तेंदुआ सफारी मेरे प्यारे दोस्तों। कौन शुरू करेगा? तो क्या बोलोगे आप कि सर पंजाब शुरू करेगा। अब अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्तों हम बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? तो याद रखना दोस्तों, कहाँ पर? तो नागपुर में रखी है। कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? तो नागपुर में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। और बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है?
तो नागपुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो थाईलैंड में आयोजित होगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा संस्करण दोस्तों। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बाहट। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेट्रोगडन शिवनात्रा जो है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है किसने इंडिया ओपन 2025 का स्क्वैश खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है इंडिया ओपन 2025 का स्क्वैश खिताब मेरे प्यारे दोस्तों। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विक्की कौशल बने हैं टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्या बोलोगे आप? विक्की कौशल बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। शिमोगा महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है। गोवा में शिमोगा महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई है। और गोवा में याद रखना नंदा झील जो है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा झील? नंदा झील। फिर से याद रखना दूध सागर झरना, दूध सागर झरना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो गोवा में है। महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील जो है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ सेना कमांडरों का आयोजन 2025 वाला दोस्तों? तो याद रखना नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली में NHAI का हेडक्वार्टर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों है। मुंबई में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में है दोस्तों। सॉरी, मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है मेरे प्यारे दोस्तों। और कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का शहर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा महाराजा अग्रसेन के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हरियाणा में। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन के प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है आर्यना सवालेंका ने। किसने जीता है? आर्यना सवालेंका ने जीता है। अगला प्रश्न है सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव मेरे प्यारे दोस्तों आज वाले सेशन में हम ओनली करंट अफेयर्स ही कर रहे हैं। स्टैटिक की क्लास में आपको डेली करंट अफेयर वाले में अच्छे तरीके से करवाता हूं। तो आज हम ओनली करंट अफेयर को ही कवर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुने गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा ओपन इनोवेशन चैलेंज 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का जवाब आप दे दो बच्चों कमेंट बॉक्स में कि सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा ओपन इनोवेशन चैलेंज 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? अब देखो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पुरुष हीरो हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा हीरो हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी। और बिहार की आकृति है आयताकार। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बिहार में है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा में नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य है। और पश्चिम बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। देखो किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल की माला को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु दोस्तों। तमिलनाडु के कुंभकोणम पान के पत्ते को और थोवलाई फूल की माला को GI टैग दिया गया है। GI टैग सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में दिया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस ग्रह के 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है? तो शनि के अभी हाल ही में नए 128 चंद्रमा की खोज की गई है। और शनि के पास कुल उपग्रह की संख्या जो हो गई अब वो 274 हो गई। और इसी के साथ शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब बुध और शुक्र के पास दोस्तों 0 उपग्रह, सिंगल है ये बुध और शुक्र दोस्तों, इसके पास 0 उपग्रह है। पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 है, बृहस्पति के पास 95 है, शनि के पास 274 उपग्रह है, यूरेनस के पास 28 है और नेपच्यून के पास 16 है मेरे प्यारे दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। देखो सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों आपका वो शुक्र है। शुक्र को इवनिंग स्टार बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी
बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना ओडिशा जो है वो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर है। मुंबई में आयोजित होने वाला बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 में बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो चिली को। और चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कहाँ चेइरा ओबा उत्सव मनाया गया है? तो चेइरा ओबा उत्सव जो मनाया गया है वो मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। और मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में ही किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो, निगोल चौकवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया, मेरा हौजगवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया, और मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव भी था मेरे प्यारे बच्चों। देखो, किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में चर्चा में रहा गिबली किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? तो जापान का है। और जापान का दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। और जापान के संसद का नाम क्या है? तो डाइट है जापान के संसद का नाम। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, गिबली शब्द जो है वो लिबियाई शब्द से आया है जिसका अर्थ है एक गर्म रेगिस्तानी हवा होता है। और गिबली दोस्तों किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? तो जापान का है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की बाल्टिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जुबर स्टेडियम में हुआ। जुबर स्टेडियम कहाँ है? तो लद्दाख में है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है। सिक्किम में लोनक झील है। और असम दोस्तों, असम में हाफलोंग झील जो है वो असम में है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान है प्रथम स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों। अब राजस्थान है रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में प्रथम स्थान पर। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार मेरे प्यारे बच्चों, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न हमारा है, अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। अब फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है मेरे प्यारे बच्चों। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई और फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। किस राज्य के वरंगल की चपता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो तेलंगाना के वरंगल की चपता मिर्च को मेरे प्यारे बच्चों जीआई टैग दिया गया है। और तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। हैदराबाद में 4 मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है और हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। और इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भरनी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, भरनी उत्सव मनाया गया है केरल में। कहाँ मनाया गया भरनी उत्सव? केरल में। और केरल के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवा का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका मेरे प्यारे दोस्तों। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्र विभूषण, जिसे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो बांग्लादेश ने संभाली है।
अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता मेरे प्यारे दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है मेरे प्यारे दोस्तों। किस राज्य ने दया याचिका, दया यहाँ कर लेना, दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने मेरे प्यारे दोस्तों। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ वर्ल्ड त्रिपिटक सज्जा ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया गया है? तो याद रखना, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रोकटन सिबनात्रा। और इन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ वर्ल्ड त्रिपिटक से दोस्तों भेंट दिया गया है। अब अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पीतल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार दिया है? यह किस राज्य की आदिवासी द्वारा निर्मित है? तो छत्तीसगढ़ की आदिवासी द्वारा निर्मित है। और छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों चित्रकूट झरना है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, इंद्रावती जलाशय कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 मेरे प्यारे दोस्तों। कितना? 728। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? तो गोवा ने। और गोवा में दूध सागर झरना है, गोवा में नंदा झील है, गोवा में दोस्तों नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, गोवा में भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है। और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। हेम्योपैथी के जनक फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर दोस्तों विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल। समता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, मैं आज जो आपको करवा रहा हूँ, अभी जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों आपको, ये हमारा वर्ल्डली करंट अफेयर का सीरीज है, जो मैं आपको थोड़े फास्ट रूप से करवा रहा हूँ ताकि जल्दी से कवर हो जाए आपका। मैं डेली करंट अफेयर में दोस्तों आपको स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ और करंट अफेयर के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी करवाता हूँ। बस मैं अभी आपको 1 से 8 अप्रैल 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन करवा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी बना है। और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, हंगरी की राजधानी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल मिताथल और टिहराना को संरक्षित पुरातत्विक स्मारक घोषित किया गया है? तो हरियाणा का मेरे प्यारे दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण पल्ली बने हैं। कौन बने हैं? अरुण पल्ली। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। किस राज्य में माधवपुर घेर मेला आयोजित हुआ है? तो गुजरात में हुआ है माधवपुर घेर मेला का आयोजन। और ये जो माधवपुर घेर मेला है, ये कृष्ण और रुक्मणी जी के दिव्य विवाह उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, कहाँ आयोजित विश्व मुक्केबाजी 2025 में हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ब्राजील में आयोजित हुआ विश्व मुक्केबाजी कप 2025। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 दोस्तों कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो क्या बोलोगे आप? ब्राजील में। और इसमें हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा और ब्राजील की करेंसी है रियाल मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अर्जेंटीना में हुई है। कहाँ हुई है? अर्जेंटीना में। अब देखो, ISSF अर्थात इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूनिख में, म्यूनिख जर्मनी में है। इसकी स्थापना कब हुई? 17 जुलाई 1907 को ISSF की स्थापना हुई। और इसके प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो याद रखना, लुकियानो रोइसी जो है वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया गया है? किस राज्य के सभी मदरसों में
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश में पिलभित राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, ब्राजील में इसका आयोजन हुआ है। कहां हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ब्राजील में इसका आयोजन हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह करंट अफेयर का सीरीज आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।